नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया गोल्फ और मैं आपका साथ हूं रोहित कुमार। देखिए, बिहार में सुशासन की सरकार है और आए दिन जिस तरह से बिहार में लगातार हत्याएं हो रही है, खास करके सिवान जिला में आप सभी ने देखा होगा कि 24 घंटे के अंदर तकरीबन 4-4 गोलियां चल जाती है और उसके बावजूद भी आलाधिकारी की तरफ से कोई ठोस कदम निर्णय नहीं ले पाते हैं। लेकिन वहीं पर बिहार में सुशासन की सरकार है, जो बात करते हैं ऑन द स्पॉट मामले का निपटारा करने के लेकर के। लेकिन देखिए, अभी माले विधायक दरौली के जो विधायक है सत्यदेव राम जी, ये अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो बिहार में जो सुशासन की सरकार है, क्या लग रहा है जिस तरह से फैसले कर रहे हैं, फैसले से बिहार के लोग खुश है या फिर नाराज है। विधायक जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और बिहार की जनता को भी हम प्रणाम करते हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। बिहार में सुशासन की सरकार है लेकिन आए दिन हत्याएं हो रही है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं। इसको हम देख रहे हैं कि बिहार में जिस तरह से अपराध की घटनाएं घट रही है, अब इसको सुशासन कहना सही नहीं है। अब एक जलाद राज में तब्दील हो गया है और वैसी वैसी घटनाएं घटती है जिसको कोई जलाद ही अंजाम दे सकता है। जैसे गया में गरीबों के पैर काट लिए जाते हैं, नवादा में हाथ काट लिए जाते हैं, मुजफ्फरपुर में हाथ काट लिए जाते हैं। तो ये घटनाओं का जो चरित्र है वह अब सुशासन का नहीं, अब जलाद का हो गया है। और इसलिए बिहार में, पूरे बिहार, अब वो कोई जिला आधारित बात नहीं रह गई है, पूरे बिहार में ये घटना का तांता लगा हुआ है। और सबसे दुखद बात यह है कि पुलिस प्रशासन वो अपराधियों के सामने घुटने टेक दिया है और सरकार पूरी तौर पर बैठ करके जिस तरह से नीरो बंसी बजा रहा था वो बंसी बजा रही है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। उदाहरण स्वरूप सिवान में हम एक दो घटनाओं का जिक्र कर देना चाहते हैं कि मेरे गांव के एक कमकर बिरादरी का नौजवान जो गाड़ी के ड्राइवरी करता था, उसको एक शराब माफिया ने जबरन ले गया, जबकि वो उसका ड्राइवरी करने से इनकार किया था। ले गया और उसकी हत्या करके गुठनी थाना में और गाड़ी को पोल से सटा दिया और कहा कि एक्सीडेंट हो गया। पीड़िता गई थाने में और उसने कहे कि नहीं, ये एक्सीडेंट नहीं है, यह मर्डर है और हमारा एफआईआर थाना प्रभारी गुठनी लीजिए। वो नहीं लेता है और अपने सहायक थाना दरोगा से वो एक एफआईआर लिखवा के और उस केस को एक्सीडेंट में तब्दील कर देता है। यही नहीं, दुरावदा थाना में हमारी पार्टी के एक नेता हैं जयशंकर, जनवरी महीने में उनके ऊपर गोली चलाया था लोग, वो केस किए थे, उन लोगों की गिरफ्तारी तो नहीं हुई। फिर वो आकर के उनके घर पर गोली चलाया है जो सारे गोली का निशान है और अभी भी पुलिस उन अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए तैयार ही नहीं है, उसके घरों पर गए ही नहीं है। इसमें सबसे बड़ी कमी किनकी है, सरकार की या फिर पुलिस प्रशासन की। अब देखिए, आप इसका मतलब समझ जाइए कि सब तो सरकार के मुट्ठी में रहता है और सरकार जैसा निर्देश देती है, क्योंकि वो तो कार्यपालिका है ना, प्रशासन तो कार्यपालिका है और विधायिका सरकार है। तो सरकार जो कानून चलाने के फरमान जारी करेगी वही काम न प्रशासन करेगा, और वो नहीं करेगी तो वो जैसा करेगा, मन करेगा वैसा करेगा। तो सरकार अगर चाहती कि अपराध नहीं घटे, नहीं बढ़े, तो प्रशासन तो ऐसा काम करेगा ही। लेकिन यहाँ तो हमारे मुख्यमंत्री जी और ये सरकार इसी बात में मशगूल है कि हमने बहुत अपराध को रोका है, बहुत अपराध को रोका है। और वो लोग बयान भी देते हैं
कि पहले मुख्यमंत्री आवास से अपराधियों को संरक्षण देकर के घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा था। तो मैं पूछ रहा हूं कि तो आज किस आवाज से ये घटनाएं घट रही है? मुख्यमंत्री आवास से संरक्षण मिल रहा था तभी लोग मर रहे थे। तो आज वो सेंटर कौन है जो आज भी तो लोग मर रहे हैं, अपराधियों ने लोगों को मार रहा है। तो ये सरकार जो है पूरे तौर पर मुखदर्शक बन गई है और पूरे तौर पर अपराध की घटना घट रही है। इसमें सरकार कानून व्यवस्था संभालने में फेलियर हो गई है। अब ऐसे परिस्थिति में जनता को विचार करना पड़ेगा और इस सरकार को हटाना पड़ेगा। अच्छा विधायक जी, अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि 2025 चुनाव, विधानसभा का चुनाव आने वाला है, काफी कम समय उसमें भी बचा हुआ है, किस तरह की तैयारी आप? अब तो चुनाव आ ही गया है, 25 के नवंबर अक्टूबर नवंबर में होगा। सरकार अगर कुछ और चालाकी करे तो और किसी समय में हो सकता है, उसको फाइनल नहीं माना जा सकता है, लेकिन चुनाव करीब आ गया है और ऐसे परिस्थिति में हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। और अभी तो हमने घोषणा की कि जो सामाजिक सर्वे हुआ और उसमें 94 लाख लोग जिनके 6,000 मासिक आमदनी है, वैसे परिवारों को जो 2 लाख रुपया सरकार देने की वादा की है, हम उसको वादा को पूरा कराने के लिए जनता के बीच में जाएंगे, हम उसके लिए लड़ेंगे। हमने तय किया है कि बिहार में आज भी जो भूमिहीन हैं और भूमिहीनता के कारण पीएम आवास योजना की लाभ उनको नहीं मिलती है और वो किसी मालिक के मर्जी पर कहीं हैं और मालिक की गुलामी करते हैं, ऐसे लोगों को 5 डिसमिल जमीन जल्द देने के लिए सभी गरीबों को जो बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं, वो 94 लाख के तहत हैं, वैसे लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली देने के मांग लेकर के हम जा रहे हैं। जो फ्री अनाज मिल रहा है वो 5 किलो कहा जा रहा है, लेकिन उसको 4 किलो भी नहीं मिल पा रहा है, उसको 5 किलो मिले। इस सवाल पर हम पूरे एक मुहिम छेड़ने का हम लोगों ने 4 महीना का अभियान लिया है और ये सब लोग मिल कर के 40% हो रहा है। 40% जनता के ये आंदोलन हम ज़बरदस्त रूप से करने जा रहे हैं और उसमें जिनकी आय 10,000 है, मासिक आय 10,000 है, वो भी इसी दायरे के तरह के लोग हैं। ये सब मिल करके 75% होते हैं। हम ये 75% के सवाल पर एक अभियान चलाने जा रहे हैं और ये अभियान हमारा अक्टूबर नवंबर तक चलेगा और इसमें हम सरकार से एकदम 2 टूक कह देंगे कि 2 लाख रुपया एक मुश्त दो और उसमें अंचलाधिकारी के द्वारा इनकम सर्टिफिकेट का कोई सवाल नहीं रहा। क्या है भाई, जिनकी इनकम इतनी है, जब आपने जांच कर लिया है तो अब उनके इनकम का पता सीओ कहां से लगावेगा, कैसे उसको पता चलेगा? अब तो ये सारे लोगों को बिना इनकम सर्टिफिकेट के जो सूची है आपके पास, वो सूची आपके पास है 6,000 ये 94 लाख के लोगों के, उसको सबको आप 2-2 लाख रुपया दीजिए और गरीब उन्हीं लोगों को 2-2 लाख यूनिट फ्री बिजली दीजिए, उनको 5 से 5 किलो अनाज दीजिए और उसमें ही लोग हैं जिनको बसने की ज़मीन नहीं है, अपनी निजी ज़मीन नहीं है, जिसके चलते पीएम आवास की योजना नहीं मिल पा रही है, उनको 5 डिसमिल ज़मीन दीजिए। इसको हम साफ साफ कहने जा रहे हैं और नहीं देने पर यह लड़ाई वहाँ ऊंचाई पर जाएगी कि अब
ये सरकार अगर नहीं देगी तो ये लोग अब सरकार को वोट नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आपको बता दें कि दरौली विधायक सदैव राम थे, जिन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से सिवान और बिहार में खासकर जिस तरह से बिहार में अपराध बढ़ रहा है, अपराध को लेकर के और आने वाले चुनाव को लेकर के इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच अपने बातों को पहुंचाने का काम किया। बहरहाल ये खबर आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया गल्फ पे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट, लाइक जरूर करें।